बहुत ही बड़ी जानकारी आपको सबसे पहले दे दें कि मध्य प्रदेश में एफआईआर दर्ज कराने के लिए अब थाने के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रदेश में अब ई एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है और इस सुविधा के तहत कहीं से भी मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। गुरुवार को इस ईएफआई का ट्रायल किया गया। इसके जरिए घटना के बाद कभी भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जिसके बाद पुलिस उसका वेरिफिकेशन करेगी, जिसके बाद एफआईआर की कॉपी डाउनलोड की जा सकती है। एमपी पुलिस की वेबसाइट, सिटीजन पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए ईएफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इस संबंध में पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से सभी थानों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे आपको अगर एफआईआर दर्ज करवानी है। प्रदेश में अब बहुत ही आसानी से एफआईआर दर्ज हो सकती है ई एफआईआर के माध्यम से। मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से आप आसानी से कहीं पर भी बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट सिटीजन पोर्टल पर पुलिस ई एफआईआर का वेरिफिकेशन करेगी, जिसके बाद नंबर जारी होगा। ये देखिए, सारी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं कैसे ई एफआईआर काम करेगा। इस पेज पर विभिन्न बातों पर आप जाएंगे, जानकारी लेंगे। citizen.mppolice.gov की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करिए, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर भरिए, लॉगिन आईडी बना सकते हैं आप अपना। नागरिक पोर्टल पर यूजर नेम, पासवर्ड डालकर आप बहुत आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। फॉर्म में घटना का विवरण भरकर सबमिट का बटन क्लिक करें। आपकी शिकायत दर्ज होने पर एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा और उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज होने पर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमने भाई शिकायत कर दी है। शिकायत के सत्यापन के लिए पुलिस फोन कर सकती है या फिर घर आ सकती है वेरीफाई करने के लिए। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। इसके बाद एफआईआर का ईमेल या फिर एसएमएस आपको आ जाएगा, जिसके बाद आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। बहुत आसान प्रोसेस है ये। तो अब एफआईआर के लिए आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विभिन्न बातों का आपको ध्यान रखना होगा और हर बातों के लिए आप पहले तो हाँ दबाएंगे। उसके बाद इस वेबसाइट पर जाइए, नागरिक पोर्टल पर जा सकते हैं, अपना विकल्प चुन सकते हैं, नाम, पता, मोबाइल नंबर भर के लॉगिन आईडी बनाइए, उसके बाद अपनी शिकायत दर्ज कराइए। आकाश जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, शिकायतें अब आसानी के साथ दर्ज हो सकती हैं। पहले चक्कर लगाने पड़ते थे, अब इसको लेकर एक लॉगिन आईडी बनानी होगी, उसके बाद तमाम प्रोसेस करने के बाद अपनी शिकायत लोग भर सकते हैं। यानी कि प्रोसेस तो आसान होगा ही, ज्यादा से ज्यादा एफआईआर भी अब दर्ज हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, आप लोगों को राहत दी है मध्य प्रदेश पुलिस ने और ई एफआईआर सुविधा शुरू की है। मोबाइल ऐप ई कॉप और एमपी पुलिस की वेबसाइट के जरिए लोग अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। दरअसल कई बार लोग थाने नहीं जा पाते हैं और जो छोटे अपराध होते हैं वो दर्ज नहीं हो पाते हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश पुलिस ने ये निर्णय लिया है कि लोगों को आसानी से उनकी रिपोर्ट दर्ज हो सके, थानों के चक्कर न लगा सकें, इसीलिए ई एफआईआर की सुविधा शुरू की है। शुरुआती दौर पे ये अभी छोटे स्तर पर जो एफआईआर है उसका ट्रायल शुरू किया गया है और अगर ये सफल रहता है तो प्रदेश भर में ये जल्द ही पूरी तरह से लागू हो जाएगा। फिलहाल ट्रायल मोड में इसे शुरू किया गया है। नलिनी, बिल्कुल, ये पूरा प्रोसेस भी बहुत आसान होगा और घर बैठे कहीं से भी लॉगिन हो सकता है। कोई लूप होल, किसी तरह की दिक्कत भी आ सकती है क्या लोगों को, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है उसके जरिए लॉगिन करके ई एफआईआर के ऑप्शन पर जाकर आसानी से एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस का एक एप्लीकेशन है, ई कॉप एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के जरिए आसानी से लोग अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसमें कुछ विशेष तौर पर ये सुविधा है कि ऑनलाइन स्टेटस भी एफआईआर का देखा जा सकेगा। लॉगिन करने के बाद ऐप के जरिए जब आप एप्लीकेशन पर रजिस्टर करेंगे, अपनी एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई, उसका क्या स्टेटस है, इसकी पूरी जानकारी आपको दिखाई देगी। सभी थानों के, प्रदेश के जितने थाने हैं सभी को दिशा निर्देश इस संबंध में दे दिए गए हैं। इसके अलावा एफआईआर की कॉपी भी लोगों को मिल सकेगी। तो जो लोग थाने जाने से कतराते थे, कुछ लोगों में डर भी रहता था और इस वजह से जो अपराध, ये तो एक प्रोसेस हो गया आकाश की बहुत आसानी से लोग इस प्रोसेस को अपनाकर अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब पुलिस की भी होगी, क्योंकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है कि अपराध सही है या फिर नहीं। उसके लिए वेरिफिकेशन भी पुलिस को करना होगा। तो ये जो प्रोसेस होगा पुलिस के द्वारा वाला, वो लंबा ना खिंच जाए।
बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर हो सकता है। इसके लिए पुलिस संभवतः मौका मुआयना भी करेगी। अगर एफआईआर प्राथमिक तौर पर दर्ज होती है तो कुछ प्रमाण भी देने होंगे, और एफआईआर उस संबंध में नहीं हो पाएगी जब कहीं हिंसा हुई होगी। अगर बड़ी हिंसा होती है तो इस संबंध में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। उसके लिए संबंधित व्यक्ति को थाने में ही जाना पड़ेगा, और पुलिस पूरी जांच पड़ताल इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद करेगी। और ये एक सवाल बना हुआ है कि जिस तरह से अगर कोई गलत जानकारी, गलत सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है तो ये एक बड़ी चुनौती है नलिनी। ठीक है आकाश, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि इसको लेकर पहले भी नंबर्स थे पुलिस के, कैसे एफआईआर दर्ज की जा सकती है, पहले भी कांटेक्ट पुलिस को बहुत आसानी से लोग कर सकते थे। अब ये कितना ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, और साथ ही उन लोगों के लिए भी बताइए क्योंकि जो एजुकेटेड लोग हैं बहुत आसानी से अपना अकाउंट बनाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, लेकिन कई ऐसे लोग होंगे जो कि टेक्नो सेवी नहीं होंगे, जिनके पास फोन नहीं होगा, कंप्यूटर नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए जो हाईटेक लोग हैं उनके लिए ये सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि जो छोटे मोटे अपराध होते हैं, जिस तरह से अगर किसी का मोबाइल, पर्स और गायब होता है और छोटी चोरी की घटनाएं होती हैं तो लोग ऐसे में थाने जाने से कतराते हैं और शिकायत नहीं करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये जब सुविधा मिलेगी तो लोग घर बैठे जो छोटे अपराध हैं, छोटे स्तर के अपराध हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इसका लाभ उठा पाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर अभी उतनी हाईटेक व्यवस्था नहीं है तो लोगों को अभी भी थाने जाने पड़ेंगे, और जहां एंड्रॉइड फोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है उन क्षेत्रों में इस सुविधा का फायदा निश्चित तौर पर अधिक मिलेगा। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और ये सुविधा 24/7 भी रहेगी, कभी भी आप घर बैठे आसानी से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे।